हेलो एवरीवन। अब हम चैप्टर नंबर 6 देखेंगे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इस चैप्टर में सबसे पहले क्या क्या सिलेबस रिमूव किया गया है और क्या एडिशन हुआ है ये देखेंगे। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में रिमूव किया गया है द टिश्यू दैट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू रिमूव कर दिया गया है, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सेकेंडरी ग्रोथ जो है प्लांट का वो भी रिमूव कर दिया गया है, जो उसमें इंक्लूडेड थे वस्कुलर कैम्बियम, एक्टिविटी ऑफ द रिंग कैम्बियम रिंग एंड जो वुड्स थे स्प्रिंग वुड्स एंड एटम वुड्स वो भी रिमूव कर दिया गया है, शेप वुड एंड हार्ट वुड भी रिमूव कर दिया गया है, कॉक कैम्बियम एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं और इसमें एडिशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही सारी टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए। तो लास्ट के जो सेकेंडरी ग्रोथ जो है सेकेंडरी ग्रोथ वहाँ से सारी सिलेबस रिमूव कर दिए गए हैं और जो टिश्यूज़ हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट वाज आल्सो रिमूव्ड एंड तो जो सिलेबस अभी है नीट 2024 के लिए हम वही देखेंगे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इसके पहले मैं आपको कह देती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, और जिससे मुझे भी मोटिवेट हूँ कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। अदरवाइज़ मैं भी डिमोटिवेट हो जाके वीडियो नहीं बनाने वाली। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज़। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यू कैन ईजली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन इन द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो प्लांट और एनिमल में हमें बहुत सारी सिमिलरिटी एंड जो वेरिएशन देखने को मिलता है उसके एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है उसको ही देख के हम उनमें सिमिलरिटी और वेरिएशन देख सकते हैं जो लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट इज प्लांट एंड एनिमल्स। Similarly, if we are were to study the internal structure, one also finds several similarity as well as difference. तो हम लोग मार्फोलॉजी के साथ साथ अगर हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की भी स्टडी करें तो भी हमें सिमिलरिटी और डिफरेंस देखने को मिलेगा इनमें। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर उनके फंक्शन के बारे में देखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट का उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। प्लांट के पास होता है एज अ बेसिक यूनिट सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू, इन टर्न द टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इनटू द ऑर्गन। तो जो सबसे बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है सेल्स। सेल्स जो होते हैं वो बहुत सारे सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं ऑर्गन, और फिर ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। तो ऑर्गन सिस्टम सिर्फ एनिमल में देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ ऑर्गन देखने को मिलेगा। डिफरेंट ऑर्गन इन प्लांट शो डिफरेंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट ऑर्गन में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा इनके इंटरनल स्ट्रक्चर जब स्टडी करेंगे। तो जो एंजियोस्पर्म है एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट और डाइकॉट इंक्लूड होते हैं। तो इनमें भी हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा जब हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो शो द अडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट्स। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करके हम उनके जो प्लांट है उनकी अडेप्टेशन देखेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में क्या क्या इन्होंने अडेप्ट किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम यहाँ पे सेल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होके डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सेल्स। तो जो टाइप ऑफ सेल्स हैं वो एग्रीगेट्स होके टाइप ऑफ टिश्यू बनाने वाले हैं।
तो नाउ कंसिडर हाउ टिश्यू वराइन डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन प्लांट बॉडी। तो जो टिश्यू है कैसे वो उनमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है, वो डिपेंड करता है वो प्लांट बॉडी के, उनकी प्लांट बॉडी में उनकी लोकेशन क्या है, उसके बेसिस पे हम डिफरेंट टिश्यू के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड आल्सो भी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन। जो प्लांट का स्ट्रक्चर और उनका जो फंक्शंस है वो भी डिपेंड करता है उनकी लोकेशन पे, वो प्लांट की किस बॉडी पर प्रेजेंट है वो टिश्यू। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर लोकेशन देयर इज 3 टाइप ऑफ टिश्यू। स्ट्रक्चर और लोकेशन के अकॉर्डिंगली टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू, सॉरी शूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो लोकेशन और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली जो 3 टाइप के टिश्यू होते हैं, दैट इज एपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम होते हैं। और फिर इसके बाद दीज आर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन 3 टाइप के टिश्यू हैं, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू, और लास्ट थर्ड इज वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे एपिडर्मल टिश्यू। हमें जैसे कि पता है कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो अब हमें एपिडर्मल टिश्यू देखेंगे डायरेक्ट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। Epidermal tissue forms the outermost covering of the whole plant body and comprise the epidermal cells, stomata and epidermal appendages। तो एपिडर्मल जो टिश्यू होता है वो सबसे आउटर कवरिंग होती है किसी भी प्लांट बॉडी का, और इसके पास होता है एपिडर्मल सेल्स, स्टोमाटा एंड एपिडर्मल्स अपेंडेजेस, दैट इज ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। तो इनमें एपिडर्मल सेल्स होते हैं, स्टोमाटा होते हैं, ट्राइकोम एंड हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मल टिश्यू में। एपिडर्मल टिश्यू जो होता है प्लांट बॉडी की आउटर कवरिंग होती है। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है प्राइमरी प्लांट बॉडी की। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कंपैक्टली अरेंज सेल्स विच फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर। तो ये कंपैक्टली अरेंज होते हैं और कंटिन्यूअस लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड होते हैं। एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस जो लेयर्स होती है या टिश्यूज़ की जो होते हैं वो सिंगल लेयर का ही फॉर्मेशन करते हैं। सेल्स जो होते हैं एपिडर्मल सेल्स के वो पैरेन्काइमेटा से होते हैं विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। तो जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो पैरेन्काइमेटस होते हैं और उसमें पैरेन्काइमेटस जो लिविंग होती हैं और उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे सेल वॉल भी देखने को मिलता है, वैक्यूल्स भी वहाँ पे लार्ज साइज के प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें एपिडर्मल सेल्स में हमें देखने को मिलती है। एक सेल्स में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफ्टन कवर्ड विथ थिक लेयर कॉल्ड क्योटिकल। तो एपिडर्मिकस जो आउटर कवरिंग है उसको वो होता है क्योटिकल, जो वैक्सी थिक लेयर का फॉर्मेशन करता है। और इस वैक्सी थिक लेयर की वजह से क्या होता है, वो जो लॉस होता है वाटर का ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो वो प्रिवेंट कर देंगे। जो क्योटिकल होता है वैक्सी थिक लेयर का बना होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन के समय जो वाटर का लॉस होता है उसको प्रिवेंट कर देता है। क्योटिकल जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं रूट में। ये सिर्फ क्योटिकल स्टेम में वगैरह में पाए जाएंगे, ये रूट्स में अब्सेंट होते हैं। स्टोमाटा आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमाटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमें पता है कि स्टोमाटा सिर्फ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। स्टोमाटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। तो
तो स्टोमाटा जो होते हैं वो लिप्स में प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब जो लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द वाटर का लॉस होता है डे टाइम पे। और गैसियस एक्सचेंज, जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है तो उस टाइम भी ये दोनों काम करता है, स्टोमाटा ही ये दोनों हेल्प करता है इस फंक्शन को। स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ बीन शेप नोन एज गर्डिल सेल्स। तो स्टोमा जो होता है बीन शेप का होता है, बीन शेप्ड का होता है, इसका शेप होता है बीन शेप का, जिसको हम गार्ड सेल्स भी कहते हैं। इसको हम गार्ड सेल्स जो होता है वो बीन शेप का होता है और वो इनक्लोज करता है स्टोमाटा पोर्स। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम इसके स्ट्रक्चर्स देख लेंगे, तब थोड़ा हमें विजुअलाइजेशन होगा। तो सबसे आउटर लेयर होता है एपिडर्मिस सेल्स। इसके बाद ये देखो, ये सब्सिडियरी सेल्स, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो बीन शेप का होता है, दैट इज गार्ड सेल्स। हाँ, और उसके अंदर होता है देखो ये पोर जो प्रेजेंट है दैट इज गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स इनक्लोज द स्टोमाटल पोर्स। तो ये है बीन शेप का होता है, ये मोनोकॉटिलीडन का है, और जो डम्बल बेल शेप का होता है ये डाइकॉटिलीडन का है। सॉरी जो है बीन शेप का है दैट इज डाइकॉट, और जो ये डम्बल बेल शेप का है दैट इज मोनोकॉट में ये प्रेजेंट होते हैं इस शेप के। तो हम पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बीन शेप का जो सेल होता है उसे गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल के अंदर होता है स्टोमाटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन ग्रास में जो होता है गार्ड सेल डम्बल शेप का होता है, तो ग्रास क्या है, मोनोकॉट होता है, तो उसमें डम्बल शेप का गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल की जो आउटर जो वॉल है वो थिन होता है, एंड इनर वॉल जो होता है उस गार्ड सेल का दैट इज थिक, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। तो ये किसकी बात कर रहा है देख रहे हो, ये जो लेयर है ये थिक है इनर लेयर, ये जो आउटर लेयर है दैट इज थिन। तो आउटर लेयर ये इनर लेयर। गार्ड सेल possess chloroplast and regulate the opening एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। गार्ड सेल के ऊपर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा की क्लोजिंग ओपनिंग इसी की वजह से थ्रू होती है। समटाइम्स फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज इन देयर शेप एंड साइज एंड नोन एज सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स क्या होते हैं, इनमें कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं और इनके जो आसपास की सेल्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, आसपास की जो सेल्स होती हैं गार्ड सेल की वो स्पेशलाइज शेप की हो जाती हैं, उसे बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। तो कुछ एपिडर्मल सेल्स और गार्ड सेल की जो आसपास की कुछ जो सेल्स होती हैं वो बिकम सब्सिडियरी सेल्स। देखो सब्सिडियरी सेल्स, तो ये है सब्सिडियरी सेल्स। विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल के जो पास में जो सेल्स हैं एंड एपिडर्मल सेल्स वो क्या मिलके बनाते हैं सब्सिडियरी सेल्स। द स्टोमाटा अपर्चर गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडियरी आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमाटल अपैरेटस। स्टोमाटल अपैरेटस में क्या क्या इंक्लूड होता है, स्टोमाटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स एंड स्टोमाटल अपर्चर, ऑल थ्री आर कॉल्ड स्टोमाटल अपैरेटस।
सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स। एपिडर्मिस में हमें हेयर्स देखने को मिलते हैं। रूट हेयर आर यूनिसेलुलर इलांगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स एंड हेल्प अब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल्स। तो रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उसमें रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। और रूट हेयर जो होते हैं ये किसका पार्ट होता है? ये यूनिसेलुलर होते हैं और एपिडर्मल का इलोंगेटेड पार्ट होता है। ये रूट हेयर अब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल को सॉइल से। एपिडर्मस हेयर्स आर आल्सो कॉल्ड ट्राइकोम। तो ये जो एपिडर्मल हेयर्स होते हैं उसको ट्राइकोम्स भी कहते हैं। ट्राइकोम्स इन शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। तो यही जो ट्राइकोम अगर शूट में प्रेजेंट है तो वो मल्टी सेलुलर है, अगर ये रूट में है तो ये यूनिसेलुलर होती हैं। दे मे बी ब्रांच, अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट और स्टिफ। ये ब्रांच भी हो सकती हैं, अनब्रांच भी हो सकती हैं, सॉफ्टेड होती हैं, हार्ड भी हो सकती हैं, इवन भी सेक्रेटरी भी हो सकती हैं। ट्राइकोम हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है ये ट्राइकोम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फंक्शन समझ में आया। तो रूट हेयर अब्जॉर्प्शन करता है वाटर और मिनरल का, ये यूनिसेलुलर होता है और एपिडर्मस सेल का इलोंगेटेड पार्ट होता है। इसको हम ट्राइकोम भी कहते हैं। और ट्राइकोम जो होते हैं अगर वही शूट में देखे गए तो वो मल्टी सेलुलर होंगी और ये क्या करती है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं। नेक्स्ट वी कम टू ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं वो एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल, जो अभी हम एपिडर्मिस से देख के आए, वस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम जो है उनको छोड़ के बाकी जितने भी टिश्यू होंगे उनको हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं इसके पास सिंपल टिश्यू होते हैं। सिंपल टिश्यू में जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेस। तो ये कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी पैरेन्काइमेटस होते हैं, लिविंग होते हैं। एंड इन प्राइमरी स्टेम ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्राइमरी स्टेम एंड रूट पे ये पैरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलती हैं। इन जो लीफ होता है, लीफ में जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसके पास थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड मेसोफिल्स। तो लीव्स में प्रेजेंट होता है जो ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है वो उसके पास थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट होता है और उसे हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। तो लीव्स में हमें मेसोफिल सेल्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में ये है कम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम है जिसमें फ्लोएम एंड जाइलम इंक्लूडेड है। जाइलम जो होता है एंड फ्लोएम इनको एक साथ मिलके क्या बोलते हैं? वस्कुलर बंडल कहते हैं। वस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम दोनों इंक्लूडेड हैं। किसी भी डाइकोटिलेडोनस सिस्टम है उसमें कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द फाइलम एंड जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कैम्बियम प्रेजेंट होता है। सच वस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम possess the ability to form secondary xylem and phloem tissue। तो जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वहाँ पे कैम्बियम भी प्रेजेंट होते हैं। कैम्बियम भी प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में क्या होते हैं? जाइलम भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ओपन वस्कुलर बंडल कहते हैं। और जिसमें कैम्बियम एब्सेंट होंगी वहाँ उसे क्लोज वस्कुलर बंडल कहते हैं। अच्छा, ओपन वस्कुलर बंडल क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ये बता। तो ओपन वस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंस होने से क्या सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। जो सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी टिश्यू वगैरह का फॉर्मेशन होगा। जबकि अगर क्लोज वस्कुलर बंडल है तो वहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है और वहाँ पे सेकेंडरी टिश्यू वगैरह नहीं बनेंगे। ठीक है, यही है, इसे ही बोलते हैं ओपन एंड क्लोज। बस, तो ओपन में बस कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, उसके सबसे पहले हम जाने से पहले हमें देखना पड़ेगा
जो रेडियल वस्कुलर बंडल होता है, ये रेडियल वस्कुलर बंडल, यहाँ पे देखो जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम आउटर साइड है और जाइलम इनसाइड है, वो भी रेडियल फॉर्म में, सेम रेडियाई पे प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? सेम रेडियाई पे प्रेजेंट है। देखो फ्लोएम सेम रेडियस पे प्रेजेंट है और जाइलम सेम, जितने भी हैं। इन मोनोकोटिलिडनस वस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट, हेंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, इसे कहते हैं क्लोज्ड। तो मोनोकोटिलिडनस में जो वस्कुलर बंडल होते हैं जाइलम और फ्लोएम, वहाँ पे कैम्बियम नहीं होता, तो वहाँ पे सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता, इसे क्लोज वस्कुलर बंडल कहते हैं। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन अ वस्कुलर बंडल में जब जाइलम फ्लोएम एक दूसरे से अरेंज होते हैं अल्टरनेट मैनर में टू फॉर्म डिफरेंट रेडियाई, द अरेंजमेंट ऑफ इज कॉल्ड रेडियल। रेडियल जो होता है, रेडियल वस्कुलर बंडल हमेशा रूट्स में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, देखो फ्लोएम एक अलग रेडियस, फ्लोएम अलग का रेडियस का अलग है और जाइलम का रेडियस अलग है, दोनों का डिफरेंट रेडिया है, इसके लिए इसको रेडियल वस्कुलर बंडल कहते हैं। और ये रूट्स में इसके एग्जांपल देखो यहाँ पे जो फ्लोएम है, ये अलग रेडियस सेम है, इनकी जितने भी फ्लोएम सेम है, और लेकिन जाइलम का अलग रेडियस है। ठीक है। In conjoined type of vascular bundle, xylem and phloem are situated along the same radius of vascular bundle. तो कंजाइन टाइप जो वस्कुलर बंडल है, वहाँ पे जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। तो उसके एग्जांपल्स आते हैं स्टेम्स एंड लीव। स्टेम और लीव्स में जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो कंजाइन टाइप के होते हैं, उसमें जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ये कंजॉइंट है, तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे प्रेजेंट है, ये कंजॉइंट है। और इसमें तो ये इसमें कैम्बियम एब्सेंट है, इसलिए ये मोनोकॉट में आएगा, और यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और दोनों भी हैं कंजॉइंट वस्कुलर बंडल, और ये डाइकॉट में देखने को मिलेगा। तो ये बी जो होगा वो कंजॉइंट क्लोज्ड होगा, जो सी होगा कंजॉइंट ओपन होगा, जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट भी हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस प्लांट। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स। तो अगर हम रूट स्टेम और लीव्स के अच्छी से उसकी टिश्यू की स्टडी करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जिसे हम उनका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, हम आज जो अभी स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले रूट का जब ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, फर्स्ट इसको हम स्टडी करते हैं। डाइकोटिलिडन रूट में जब हम ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, जैसे सनफ्लावर प्लांट का रूट का हम डाइसेक्शन करेंगे, तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे आउटर लेयर जो होता है उसको एपिब्लेमा कहते हैं। मेनी ऑफ सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। तो जो एपिब्लेमा होता है वो ये रूट हेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यूनिसेलुलर रूट हेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कोर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर, और इसके बाद नेक्स्ट लेयर आता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के पास होता है कई मतलब सेवरल लेयर प्रेजेंट होते हैं, वो भी थिन वॉल्ड के, वो भी पैराकाइमेटा सेल्स होते हैं। तो कोर्टेक्स में पैरेनकाइमेटा सेल्स होते हैं जो कई लेयर के बने होते हैं। पैरेनकाइमेटा सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं और उनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है कोर्टेक्स का, इनर मोस्ट लेयर जो होता है कोर्टेक्स के बाद, दैट इज इंडोडर्मिस में सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंडोडर्मिस में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, और यहाँ पे बैरल शेप के सेल प्रेजेंट होते हैं। बैरल शेप कैसा होता है, देखो इसको बैरल शेप, तो ऐसे बैरल शेप के सेल प्रेजेंट होते हैं
विदाउट एनी इंटरसेलुलर, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस absent होता है. टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल एंडोडर्मल सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सीन सुबराइन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप. तो इन जो टेंजेंशियली एंड रेडियली दो जो वॉल होते हैं इंडोडर्मल सेल्स के, वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है. कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होता है इंडोडर्मल सेल पे, जो रेडियली एंड टेंजेंशियली प्रेजेंट होते हैं. और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होते कैसे होते हैं, ये वाटर इम्परमिएबल होते हैं एंड इसमें सुबरीन का कोटिंग होती है, तो ये वाटर इम्परमिएबल होते हैं. इंडोडर्मिस के बाद जो लेयर आता है वो उसको बोलते हैं पेरिसाइकस. ये भी कई लेयर के बने होते हैं, फ्यू लेयर के बने होते हैं. इसमें थिक वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं. इसमें थिक वॉल जैसे कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में थिन वॉल थे, यहाँ पे थिक वॉल पैरेन्काइमेटस सेल हैं जिसको पेरिसाइकल कहते हैं. इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस सेल. तो पेरिसाइकल में ही क्या होता है, लेटरल रूट एंड वस्कुलर कैम्बियम का जो फॉर्मेशन है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे. जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है वहाँ पे लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है, वस्कुलर कैम्बियम भी देखने को मिलता है. और ये कहाँ पे इनिशिएट होता है, ये सारी चीज़ें पेरिसाइकल में ही देखने को मिलता है. इसके बाद नेक्स्ट लेयर आता है दैट इज़ स्मॉल और इनकन्स्पिक्यूअस, मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, डेवलप नहीं होते. जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं विच इज़ लाइज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू. अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है, पैरेन्काइमेटस सेल्स जो लिविंग होते हैं इसमें साइटोप्लाज्मा होती हैं, तो अगर वो प्रेजेंट है इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में उसको हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं. देयर इज़ यूजली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम आर पैचेस. तो यहाँ पे 2 से 4 जाइलम एंड फ्लोएम के पैचेस देखने को मिलते हैं डाइकोटिलिडनस रूट में. ये सारे हम डाइकोटिलिडनस रूट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. लेटर कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. यहाँ पे कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है क्योंकि डाइकॉट देख रहे हैं. तो ये ओपन वस्कुलर बंडल है, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी. ऑल टिश्यू इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल वस्कुलर बंडल पिथ, इसको क्या कहते हैं, स्टील्स. तो इंडोडर्मिस के अंदर जो भी सेल्स हैं दैट इज पेरिसाइकल्स, वस्कुलर बंडल और पिथ, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, स्टील्स. तो इस तरह से हम डाइकोटिलिडनस रूट पढ़ लिए. तो हम एक बार इनके सारे लेयर पहले देख लेंगे. तो सबसे आउटर लेयर जो होता है उसको एपिब्लेमा कहते हैं, एपिडर्मिस के बने होते हैं, जो उसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. फिर इसके बाद जो लेयर है दैट इज़ कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स होते हैं थिन लेयर होते हैं, थिन होते हैं, फ्यू सेवरल लेयर प्रेजेंट होते हैं और इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं. नेक्स्ट जो लेयर आएगा दैट इज़ इंडोडर्मिस. इंडोडर्मिस में जो होते हैं ये बैरल शेप के सेल्स होते हैं, इसमें कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता. यहाँ पे कोई भी सेल्स, यहाँ पे कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता. और यहाँ पे कैस्पेरियन इंडोडर्मिस में ही क्या प्रेजेंट होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होते हैं, और जो वाटर इम्परमिएबिलिटी शो करता है. इसके बाद जो साइकिल आता है दैट इज़ पेरिसाइकल. पेरिसाइकल भी ये भी थिक पैरेन्काइमेटस सेल्स के बनाते हैं. यहाँ पे ही हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है जिसमें कैम्बियम का फॉर्मेशन एंड लेटरल रूट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. फिर उसके बाद आते हैं वस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है. ठीक है. फिर पिथ जो इनकन्स्पिक्यूअस होता है डाइकॉट में. एंड फिर ये पूरा हो गया डाइकॉट. तो ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेना. नेक्स्ट हम आते हैं मोनोकोटिलिडनस रूट. मोनोकोटिलिडनस रूट में कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, तो जो भी दिया है देख लेते हैं. एनाटॉमी ऑफ मोनोकोटिलिडनस रूट इज सिमिलर टू द, एकदम डाइकॉट के रूट के जैसे ही सिमिलर होते हैं, बस कुछ चीज़ें इनमें डिफरेंस देखने को मिलती है. देखो इट हैज़, इसके पास भी एपिडर्मिस होते हैं, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल एंड पिथ सबसे. ठीक है, ये सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं. जब हम डाइकॉट से इसका कंपैरिजन करते हैं तो
इसमें विच हैव फीवर जाइलम बंडल्स। तो डाइकॉट रूट में हमें कुछ ही जाइलम बंडल्स देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मोनोकॉटिलिडनस यही डिफरेंस है, मोनोकॉट में 6 से ज़्यादा जाइलम बंडल देखने को मिलता है, डेट इज़ पॉलीआर्च। इसलिए मोनोकॉटिलिडनस में पॉलीआर्च देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा जाइलम बंडल देखने को मिलता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पिथ लार्ज है और डेवलप्ड है, वहाँ पे पिथ जो था स्मॉल था और इनकन्स्पिक्यूअस था। मोनोकॉटिलिडन डू नॉट अंडरगो इन, और मोनोकॉटिलिडन्स में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता, जबकि डाइकॉट में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डाइकॉटिलिडनस स्टेम। डाइकॉटिलिडनस स्टेम का भी हम जब ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो डाइकॉटिलिडनस स्टेम सो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। स्टेम का सबसे आउटर लेयर जो होगा वो होगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से ही क्या बनता है, एपिडर्मिस वो जो ट्राइकोम उसमें होता है वो किसके बना होता है, एपिडर्मल सेल का ही बना होता है। तो कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, और क्यूटिकल भी हमें देखने को मिलता है, हमने पढ़ा था शूट में हमें क्यूटिकल देखने को मिलता है, और वहाँ पे ट्राइकोम भी प्रेजेंट होते हैं जो एपिडर्मल सेल्स के बने होते हैं, और वहाँ पे कुछ स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। तो हम सबसे पहले एक चीज़ है कि पहले हम कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके लेयर्स पढ़ लेंगे कौन कैसे आ रहा है। तो सबसे आउटर लेयर जो होगा इसका वो एपिडर्मिस या ट्राइकोम बोल सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा लेयर इसका होगा हाइपोडर्मिस। फिर इसके बाद इसमें आता है कॉर्टेक्स, या तुम लिखते जाओ, मेरा पेन अच्छा नहीं है, इसमें लिख नहीं सकते, अदरवाइज आई कैन रिटेन दिस। हाँ, तो सबसे आउटर लेयर होगा वो होगा क्यूटिकल जिसके पास ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं। फिर हाइपोडर्मिस, फिर तीसरा होता है कॉर्टेक्स। फिर इसके बाद प्रेजेंट होगा इंडोडर्मिस। इसके बाद होगा इंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल के बाद पिथ होगा। पिथ के बाद तो पिथ के पहले क्या होगा, वस्कुलर बंडल, फिर पिथ होगा, पिथ सबसे लास्ट होगा। एक बार वापस हम बताती हूँ। सबसे आउटर लेयर होगा क्यूटिकल, फिर हाइपोडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स, फिर इंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकल, वस्कुलर बंडल एंड लास्ट इज पिथ। तो इस अकॉर्डिंगली हम अब देखेंगे, अब आपको समझ में आ जाएंगे सारी चीज़ें। तो सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किसे कहते हैं, जब एपिडर्मिस से लेके जो पेरीसाइकल्स में होते हैं उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। तो इसके पास 3 जोन्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर लेयर क्या होगा, कॉर्टेक्स में जो कॉर्टेक्स है वो 3 सब जोन में डिवाइडेड है। तो सबसे आउटर जोन में जो होगा वो होगा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के पास होता है कुछ लेयर ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स। तो ये कोलेनकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं, और जस्ट बिलो द एपिडर्मिस के बिलो होते हैं, और ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं स्टेम को, जो यंग स्टेम है। यंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये हाइपोडर्मिस, जो कोलेनकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं। नेक्स्ट लेयर आता है कॉर्टिकल लेयर जो होता है जस्ट बिलो रहता है हाइपोडर्मिस। ये राउंड पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं, और इसमें कुछ इंटरसेलुलर स्पेस भी देखने को मिलता है हमें। तो इसमें कॉर्टिकल लेयर बोलो या कॉर्टेक्स रीजन बोलो, तो ये राउंड पैरेन्काइमेटस के होते हैं, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। तो और उसके अंदर सबसे लेयर होता है दैट इज इंडोडर्मिस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन में पूछा है। रिच होता है इन स्टार्च एंड ग्रेन, लेयर रिफर टू एज अ स्टार्च शीट। तो इंडोडर्मिस लेयर जो होता है उसमें स्टार्च ग्रेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको स्टार्च शीट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरीसाइकल
इज प्रेजेंट इन इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के बाद क्या आया, पेरीसाइकिल आया। तो हम आउटर से इंटरनल साइड देख रहे हैं, तो आउटर साइड क्या होगा, एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर इसके बाद आया कोर्टेक्स, फिर इसके बाद इंडोडर्मिस। अब इंडोडर्मिस के इनर साइड क्या होगा, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेलुलर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। तो ये इनसाइड होंगे इंडोडर्मिस के और आउटर साइड या अबव होंगे फ्लोएम के। पेरीसाइकिल के बाद क्या आता है, वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के आउटसाइड होंगे, अपर साइड होंगे, वो भी सेलुलर पैचेस के फॉर्म में जो बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। तो सेलुलर मतलब चांद के हाफ मून की जैसे इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा अबव द फ्लोएम। इन द बिटवीन वस्कुलर बंडल देयर इज few layer of radially placed parenchyma cells which constitute the medullary rays। तो वस्कुलर बंडल में हमें एक रेडियली प्लेस पैरेन्काइमा सेल्स दिखेंगे जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी रेस। तो हमें वस्कुलर बंडल में मेडुलरी रेस भी देखने को मिलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग। तो जो वस्कुलर बंडल है वो अरेंज होंगे रिंग के फॉर्म में। रिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल ई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट। तो रिंग अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है वस्कुलर बंडल में डाइकॉट की। डाइकॉट स्टेम में क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल है उसमें हमें रिंग अरेंजमेंट देखने को मिलता है जो कैरेक्टरिस्टिक है डाइकॉट स्टेम की। डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट रूट में नहीं देखने को मिलता ये। ईच वस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट ओपन एंड इंडार्च प्रोटोजाइलम। तो जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो कंजॉइंट है, हमने पढ़ा स्टेम के भी जो होते हैं वस्कुलर वो कंजॉइंट होते हैं और वो ओपन है क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इंडार्च प्रोटोजाइलम देखने को मिलता है। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमा से, यहाँ पे पेरेन्काइमा सेल्स भी देखने को मिलता है और इंटरसेलुलर स्पेस भी है, काफ़ी लार्ज है। एंड जो सेंट्रल पोर्शन है स्टेम के दैट इज़ पिथ, यहाँ पे पिथ भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे ये दो लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिंग ऑफ अरेंजमेंट देखने को मिलता है वस्कुलर बंडल में, ये कंजॉइंट ओपन एंड इंडार्च प्रोटोजाइलम देखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था सबसे आउटर लेयर है दैट इज एपिडर्मिस। इसमें एपिडर्मल हेयर का भी ग्रोथ देखने को मिलता है। फिर हाइपोडर्मिस, फिर पेरेन्काइमा के क्या बने होते हैं, जो कॉर्टेक्स होते हैं वो बने होते हैं पेरेन्काइमा सेल्स के। इंडोडर्मिस है इसके अंदर, उसके जस्ट देखो ये पेरीसाइकिल किस फॉर्म में, सेमिलुनर पैचेस की फॉर्म में देख रहे हैं और ये फ्लोएम के जस्ट अबव देख रहे हैं, फ्लोएम के जस्ट अबव है, ध्यान दो फ्लोएम के जस्ट अबव है और सेमिलुनर पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके बाद वस्कुलर बंडल है और इसके इन दो वस्कुलर बंडल के बीच में हमें मेडुलरी रेस देखने को मिलती है। पिथ जो होता है यहाँ पे पिथ सेंट्रल में पिथ प्रेजेंट होता है, ये है डाइकॉट स्टेम का पार्ट। यहाँ पे प्रोटोजाइलम भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं मोनोकोटिलिडनल स्टेम। तो आगे कुछ भी पढ़ने से पहले हम इसके स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। तो मोनोकोटिलिडनल स्टेम है जो है, इनमें जो होते हैं दो से पैलिसेड मेसोफिल्स होते हैं जो अपर साइड होते हैं एंड नीचे होते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल्स। और यहाँ पे एयर कैविटी देखने को मिलती है स्पॉन्जी मेसोफिल्स में। अपर वाले पार्ट को एडेक्सियल बोलते हैं, ये अबैक्सियल है। ये किसका ध्यान, ये हम लीफ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रही। स्टोमा जो ओपनिंग होती है गैसियस एक्सचेंज के लिए और जाइलम फ्लोएम में बंद शीत होते हैं। तो अभी हम पहले मोनोकोटिलिडनल स्टेम पढ़ लेंगे, इसके बाद जस्ट हम वो ये चीज़ें देखेंगे। तो मोनोकोटिलिडनल स्टेम में जो होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमाटस के होते, इसका जो हाइपोडर्मिस होता है वो स्क्लेरेनकाइमाटस के होते हैं, जबकि हम डाइकॉट का देखे थे हाइपोडर्मिस किसके बने होते हैं, कोलेनकाइमाटा सेल्स।
ये लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर वस्कुलार, इसमें स्कैटर वस्कुलार बंडल देखने को मिलता है। Each surrounded by sclerenchymatous bundle sheath and large inconspicuous parenchymatous ground tissue। तो यहाँ पे वस्कुलार बंडल होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं और स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ को सराउंड करके रखते हैं। ये लार्ज होते हैं, कंस्पिक्यूअस होते हैं एंड पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू ये देखने को मिलता है हमें। वस्कुलार बंडल जो होते हैं कंजॉइंट होते हैं, हमने पहले ही देख लिया, लेकिन क्लोज्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट होता है। जो पेरिफेरल, इसमें वस्कुलार बंडल का जो पेरिफेरल पार्ट है वो स्मॉलर होता है देन दी सेंट्रली लोकेटेड। फ्लोएम पेरेन्काइमा वो जो होता है वो एब्सेंट होता है। वाटर कंटेनिंग एयर कैविटी प्रेजेंट विद इन द वस्कुलार। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा इसमें एब्सेंट होता है। इम्पोर्टेंटली याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो मोनोकोटिलिडन है वहाँ पे फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है, ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा नहीं, फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात कर रहा है। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा जो लिविंग होता है वो एब्सेंट होता है मोनोकोटिलिडन स्टेम में। और यहाँ पे वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है वस्कुलार बंडल में। तो लीव का भी हम स्ट्रक्चर देखें, ऊपर वाले पार्ट को एडेक्शियल, नीचे वाले पार्ट को एबेक्शियल एपिडर्मिस बोलते हैं। अब हम लीव स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ लेते हैं। डॉर्सी वेंट्रल या डाइकोटिलिनस लीव, तो इनका वर्टिकल सेक्शन करेंगे, डाइसेक्शन करेंगे, और वर्टिकल जब करेंगे इसका सेक्शन तो हमें डॉर्सी वेंट्रल लीव थ्रू द लैमिना सो इसके थ्री मेन पार्ट दिखेंगे लैमिना के, एपिडर्मिस, मेसोफिल्स एंड वस्कुलार सिस्टम। लेमिना जो इसका लीफी पार्ट्स होता है उसमें हमें एपिडर्मिस देखने को मिलता है, मेसोफिल्स एंड वस्कुलार टिश्यू सिस्टम देखने को मिलता है। तो एपिडर्मिस विच कवर बोथ अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। एपिडर्मिस का जो अपर सरफेस है उसको एडेक्शियल बोलते हैं, एडेक्शियल एपिडर्मिस होता है, और लोअर सरफेस जो होता है उसको एबेक्शियल एपिडर्मिस कहते हैं। और ये जो होता है लीफ वो कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, उसके पास क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। हमने देखा था लीफ और स्टेम में क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर लॉस को। अबैक्शियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमाटा। तो अबैक्शियली मतलब जो नीचे साइड, जो एपिडर्मिस का जो नीचे वाला लेयर है दैट इज अबैक्शियल, वो उसके पास स्टोमाटा बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं देन दी एडेक्शियल एपिडर्मिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अबैक्शियल के पास ज़्यादा स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं देन दी एडेक्शियल। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है स्टोमाटा, ओके। लेटर में इवन लैक द स्टोमाटा। तो एडेक्शियल के पास जो होता है वो या तो कम नंबर में इसके पास स्टोमाटा प्रेजेंट होंगे या तो होंगे ही नहीं। टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल्स। तो जो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं मेसोफिल्स। मेसोफिल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ऐसे जो पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस मेड ऑफ पेरेन्काइमा। तो मेसोफिल्स जो होते हैं वो उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और पेरेन्काइमा के सेल के बने होते हैं। इसके दो टाइप के पेरेन्काइमा हमें देखने को मिलते हैं, एक पैलिसेड पेरेन्काइमा, दूसरा स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। जो एडेक्शियली प्लेस्ड पैलिसेड पेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। तो यहाँ पे देखो तो जो एडेक्शियल साइड प्रेजेंट है, जो एडेक्शियल साइड प्रेजेंट है पेरेन्काइमा उसको हम पैलिसेड पेरेन्काइमा बोलते हैं, इसको हम पैलिसेड पेरेन्काइमा कहते हैं। और यहाँ पे देखो ये इलोंगेटेड है, और ये जो होंगे नीचे वाले वो स्पॉन्जी पैलिसेड होंगे, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होंगे, और ये कैसी होंगी, ये राउंडेड होंगी, ठीक है। हम देखते हैं
विच तो एडेक्शियली प्लेस पैलिसेड पेनिकैमा इलोंगेटेड सेल होते हैं यहाँ और मेड ऑफ एंड आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल, वो अरेंज होते हैं पैरेलल टू ईच, एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। जो और लास्ट में जो स्पॉन्जी पैलिसेड होते हैं, वो जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होते हैं वो ओवल होते हैं, राउंडेड होते हैं और लूजली अरेंज्ड होते हैं। और सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड एंड एक्सटेंडेड टू लोअर एपिडर्मिस। तो ये पैलिसेड सेल्स के जस्ट नीचे से स्टार्ट होके लोअर एपिडर्मिस तक एक्सटेंडेड होते हैं ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। न्यूमरस लार्ज, यहाँ पे बहुत सारे स्पेस देखने को मिलते हैं और एयर कैविटी देखने को मिलती है इन सेल्स में। वस्कुलर सिस्टम इंक्लूड वस्कुलर बंडल, वस्कुलर सिस्टम में वस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, और वहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, वेंस भी देखने को मिलते हैं एंड ड्रीप भी देखने को मिलते हैं। साइज जो होता है वस्कुलर बंडल का वो डिपेंड करता है कैसी वेन की जो साइज है, वेन की साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे वस्कुलर बंडल की साइज डिपेंड करती है। वेन वराई इन थिकनेस, वेन की थिकनेस में जैसे ही हमें वेरिएशन देखने को मिलता है इन द रेटिकुलर वेनेशन ऑफ डाइकॉट लीफ। तो डाइकॉट लीफ जो होते हैं वहाँ पे रेटिकुलर वेनेशन देखने को मिलता है और वहाँ की जो थिकनेस है वहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है। वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ थिक वॉल कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। तो वस्कुलर बंडल जो होते हैं वहाँ पे थिक वॉल्ड वो सराउंडेड होते हैं, उसकी कवरिंग होती है थिक वॉल्ड से, जिसको बंडल शीथ सेल कहते हैं। तो वस्कुलर बंडल सराउंडेड होता है बंडल शीथ सेल से। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल लीफ जो होते हैं वो मोनोकॉटिलिडनस लीफ में प्रेजेंट होते हैं। जैसे एनाटॉमी, जैसे हम देखेंगे आइसोबाइलेटरल लीफ में तो ये सिमिलर होंगे एकदम डॉर्सी-वेंट्रल लीफ की तरह ही बहुत मेनी वे, लेकिन उनमें डिफरेंस भी देखने को, बहुत सारे डिफरेंस भी देखने को मिलता है। तो इट इज़ इन आइसोबाइलेटरल लीफ में स्टोमाटा प्रेजेंट इन बोथ सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। तो अभी हमने डाइकॉट में क्या देखा, एडेक्शियली जो अपर साइड एपिडर्मिस है वहाँ पे स्टोमाटा कम है, जो लोअर साइड है वहाँ पे स्टोमाटा ज़्यादा है, लेकिन आइसोबाइलेटरल में स्टोमाटा जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं दोनों में और सेम नंबर में। ठीक है, मेसोफिल्स इज, और यहाँ वहाँ पे मेसोफिल डिफ्रेंशिएट था पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। यहाँ पे कोई भी पैलिसेड एंड स्पॉन्जी हमें देखने को नहीं मिलेगा। इन ग्रासेस सर्टेन, जो ग्रासेस होते हैं वहाँ पे सर्टेन एडेक्शियल एपिडर्मिस सेल्स अलॉन्ग विथ वेन मॉडिफाइड देम सेल्फ इनटू द लार्ज इम्पटी एंड कलरलेस सेल्स। तो जो ग्रासेस हैं वहाँ पे जो एडेक्शियल एपिडर्मिस, जो अपर एपिडर्मिस सेल्स हैं, वहाँ की जो वेन है उसके वो वेन और ये एपिडर्मिस, एडेक्शियल एपिडर्मिस सेल्स, ये मॉडिफाइड होके क्या बना लेंगी, लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल्स। एक ऐसे सेल बनाएंगे जो लार्ज होगी, इम्पटी होगी और कलरलेस होगी। दीज, इसे कहते हैं बुल्ली फॉर्म सेल्स, इसे कहते हैं बुल्ली फॉर्म सेल्स। बुल्ली फॉर्म सेल्स जो होते हैं लीफ में प्रेजेंट होते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं वाटर एंड आर टर्जिड, वाटर ऑब्जॉर्व करते हैं। जो बुल्ली फॉर्म सेल्स होते हैं लीव्स में वो वाटर का ऑब्जॉर्प्शन करते हैं और वो टर्जिड होता है, वाटर का ऑब्जॉर्प्शन वाला उनमें टर्जिडिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो लीफ है वो कर्ल हुआ था वो एक्सपोज फॉर्म में दिखाई देता है। वेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस, जैसे वाटर की कमी होती है तो वो फ्लैसिड हो जाते हैं, उनमें से वाटर बाहर साइड निकल जाता है, तो लीफ क्या होते हैं, कर्ल हो जाते हैं। तो और मिनिमाइज द वाटर लॉस, तो इससे वाटर कर्ल क्या होते हैं, कर्ल इनवर्ड्स इनसाइड वो कर्ली हो जाते हैं और वाटर लॉस को रोक देते हैं। तो ऐसा चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो बिल्ली फॉर्म से जो होते हैं वो टर्जिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, टर्जिटी और लीफ के सरफेस को इंक्रीज करते हैं। लेकिन जैसे फ्लैसिड आता है, फ्लैसिड कंडीशन आती है, वाटर स्ट्रेस आता है, तो वो जो लीफ की सरफेस है वो घट जाती है और वाटर लॉस को रोक देता है, मतलब रोक नहीं कम कर देता है। पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉटिलिडनस लीफ रिफ्लेक्ट इन नियर सिमिलर साइज ऑफ वस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन वेन्स।
तो पैरेलल वेनेशन हमने देखे थे मोनोकोटिलिडन में, वहाँ की जो लीफ है वो सिमिलर थी वस्कुलार। तो ये मोनोकॉट की जो लीफ है उसकी वेनेशन एकदम वस्कुलार बंडल के जैसे दिखती है, एक्सेप्ट इन मेन वेन्स। मेन वेन को छोड़ के बाकी सब उसकी सिमिलर दिखाई देती है, एज सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स। जब हम उनका वर्टिकल सेक्शन देखेंगे तो उनका जो पैरेलल वेनेशन है वो सब सेम साइज के होंगे एक्सेप्ट जो मेन वेन है उसको छोड़ के। ठीक है, चैप्टर इज़ ओवर। इस चैप्टर में से बहुत सारे पॉइंट्स रिमूव कर दिए गए हैं। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।